जी। तो अभी जो हमने लास्ट जो देखा था, हमने ये कहा था कि अब ये तो हमें समझ आ गया कि हमने जो है वो कब जो है इस चीज को डेबिट कब करना है और क्रेडिट कब करना है। और हमने ये भी देख लिया था कि हमने लायबिलिटीज को डेबिट कब करना है और क्रेडिट कब करना है। हमें ये भी पता है कि डेबिट क्या होता है। डेबिट इज लेफ्ट हैंड ऑफ द टी अकाउंट एंड द क्रेडिट इज राइट हैंड ऑफ द टी अकाउंट। इसके रूल्स हैं, जब हम इसको डेबिट क्रेडिट को यूज करते हैं, रूल इसके जो है वो एसेट के लिए डिफरेंट है और इसके लिए बिल्कुल अपोजिट है लायबिलिटीज के लिए और ओनर इक्विटी के लिए। राइट। अब जो है हम ये देखते हैं कि आगे थे हम रेवेन्यूज पे और एक्सपेंसेस पे। तो एट द एंड ऑफ द डे हमने जो रिजल्ट निकाला, हमने ये निकाला था कि एवरी रेवेन्यू इज ट्राइंग टू इंक्रीज द ओनर इक्विटी और एवरी रेवेन्यू इज ट्राइंग टू एवरी एक्सपेंस ट्राइंग टू डिक्रीज द ओनर इक्विटी। अगर आप इस चीज को ले लें, जैसे मैंने कहा था कि अभी आपने परेशान नहीं होना कि जब जो ये जो एंट्रीज कर रहा हूँ, मैं एंट्रीज रेड में कर रहा हूँ और ये एंट्रीज में बाद में सारी की सारी फिर आपको अभी समझाने की खातिर मैं ये कर रहा हूँ, बाद में फिर ये एंट्रीज जो है मैं वो ठीक कर दूंगा। राइट। फर्ज करें अभी जस्ट इस फॉर सेक ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग मैं ये बात करता हूँ कि जनाब फर्ज करें 26 ऑफ जुलाई को हमने एज डॉक्टर, एज अ लॉयर, एज अ समथिंग हमने फी अर्न की, किसी पेशेंट से हमने फी ली। राइट। या किसी जो है क्लाइंट से फी ली। तो जब हमने फी ली, फर्ज करें हमने उससे 1000 रुपीज जो है फी ली है, तो जो हमारे पास अब डेबिट क्या करेंगे हम, बिकॉज वी आर रिसीविंग कैश और हमने इसको सर्विसेज दी हैं, तो व्हाट शुड बी राइट। शाबाश, अपना नॉलेज इस्तेमाल करें आप लोग। जी मलाइका। जी सर। जी बेटा, आप ये बताएं कि हमने 1000 जो है वो फी कलेक्ट की है जी सर। और हमें फी जो है वो एक तरह का रेवेन्यू है और रूल हमारा ये है कि एवरी रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग दी ओनर इक्विटी। तो आप मुझे ये बताइएगा कि जो है हम इसको कैसे रिकॉर्ड करें। शाबाश सऊद। सर आपकी आवाज आवाज कट कट के आ रही है। अच्छा चलिए बेटा, असल में ना थोड़ा सा आगे नेट का प्रॉब्लम है, मैं कल इसको भी रिजॉल्व करता हूँ। मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता स्लोली मैं सर। बोलता हूँ। वो ये है बिकॉज मुझे मैसेज भी आ रहा है कि योर इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल। आई एम सॉरी, सुबह से मेरे साथ प्रॉब्लम हो रहा है। अ, कोई बात नहीं सर। तो मैं बेटा ये कह रहा हूँ कि हमने फी अर्न की है। जब हमने फी अर्न की तो ये हमारा एक तरह का रेवेन्यू है। हमने एक 1000 जो है वो फी जो है रिसीव की है किसी भी क्लाइंट से। और जब हमने 1000 फी रिसीव की है किसी क्लाइंट से, तो ये हमारा जनरल है जो आपके सामने नजर आ रहा है। ठीक है ना, मैं इसको ऐसे करता हूँ कि फॉर योर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैं इसको यहाँ पर रख के मैं इसकी जो है 10 फ्रीज कर देता हूँ। तो उससे क्या होगा कि जब मैं इसको ऊपर मूव करूंगा तो ये हमारे हेडिंग वहीं रहेंगे।
अब मुझे ये बताएं कि यहाँ पर जो है 26 को मैंने सेलेक्ट कर दिया, इसलिए कि मैंने बाद में इसको मैं आपको सब दे दूंगा, फिर मैं 27 को मैं ठीक करूंगा कि मैंने ऐसा क्यों किया था। तो हमने यहाँ पर जो है वो फी अर्न की है, और जो फी अर्न की है 1000 की कैश रिसीव किया है, और उसको सर्विसेज दी है। डॉक्टर ने चेक किया है पेशेंट को, पेशेंट को चेक करने के बाद इसने रोड द प्रिस्क्रिप्शन, एंड आफ्टर गिविंग द प्रिस्क्रिप्शन and he asked to just pay the fee. The patient has paid 1000 rupees to the doctor. So when he has paid 1000, अकाउंटिंग एंट्री के लिहाज से अभी तक जो हमने पढ़ा है, हम कहते हैं कि एवरी रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग द ओनर इक्विटी, राइट। यस सर। तो हमारे पास डेबिट क्या होना चाहिए और क्रेडिट क्या होना चाहिए? सर ओनर इक्विटी जो है वो होगा डेबिट, और जो है हमारा कैपिटल जो होगा वो डिक्रीज होगा। बेटे, ओनर इक्विटी और कैपिटल एक ही चीज का नाम है। ओ, ओ हाँ सर, सॉरी। ओनर इक्विटी और कैपिटल इज द सेम थिंग। और जब हमने फी अर्न की है, फी हमारा एक तरह की सेल है, एक तरह का रेवेन्यू है, एक तरह की जो है वो आप, चलो मैं वर्ड इस्तेमाल नहीं करना चाहता, फिर भी आप कह रहे हैं वो एक तरह की इनकम है। तो वो हमने पैसे रिसीव किए हैं, 1000 पेशेंट से हमने ले लिए हैं, और हमने ये कहा था कि एवरी रेवेन्यू, एवरी फी इज गोइंग टू इंक्रीज द ओनर इक्विटी और कैपिटल। यस सर। जी, ये अब्दुल वहाब लगता है मुझे आज कहीं ये कनेक्ट हो गए हैं, वो गायब हो गए हैं। ठीक है, तो अब बेटा मैं आपको इंडिकेशन क्लियरली दे रहा हूँ। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपकी जो है ओनर्स इक्विटी या कैपिटल जो है, जब हमने फी रिसीव की है तो वो इंक्रीज हो गया है। और रूल्स आपको याद है कि ओनर इक्विटी राइट हैंड साइड पे होती है ऑफ द अकाउंटिंग इक्वेशन। तो राइट हैंड साइड पे हमारे पास व्हेन एवर देयर इज अ इंक्रीज इन ओनर इक्विटी, तो उसको हम क्या रिकॉर्ड करते होते हैं? सर आपकी आवाज कट रही है बहुत। साउथ। साउथ, आपको मेरी आवाज आ रही है? सर आ रही है, लेकिन कट के आ रही है। चले, मैं जो है यहाँ पर जो है कमेंट्स में फिर मैं लिख दूं ताकि आपको समझ आए। मुझे आपको जो मैं कह रहा हूँ कि 1000 की, आपको आवाज आ रही है 1000 की? मैंने 1000 कहा। हेलो। चले बहरहाल जो है सर आपकी आवाज नहीं आ रही। स्क्रीन नजर आ रही है आपको? यस सर आ रही है। ये आपको समझ आ गया? स्क्रीन पे देखें। यस सर आ गया। वाई हमने कैपिटल को क्रेडिट किया? बिकॉज कैपिटल यहाँ हमारे पास इंक्रीज हो गया।
और हमने कैश रिसीव किया, राइट। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ रिसीव्ड फी फ्रॉम ए क्लाइंट। सर ये वाला जरा फिर समझा देंगे? हमने कैश रिसीव की, कैश इज आवर एसेट, ठीक है जी। यस कैश सर। इज आवर एसेट एंड increase in asset is called as debit, यस सर। और वहाब कैपिटल इज आवर इक्विटी, जो कि राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन होता है, और इंक्रीज इन कैपिटल इज कॉल्ड एज क्रेडिट। यस सर। इसलिए कैश को डेबिट कर दिया और वहाब कैपिटल को हमने क्रेडिट कर दिया। श्योर? सर वहाब कैपिटल क्रेडिट मतलब? उसका कैपिटल, मैंने कहा था कैपिटल जो है वो वहाब का 3 तरह से इंक्रीज होता है। इंक्रीज 3 तरह से हो सकता है, या इफेक्ट टोटल। एक तो जो है, जब वहाब ने ये पैसे इन्वेस्ट किए थे, खुद पैसे इन्वेस्ट किए थे, तो उस कैपिटल हमने क्रेडिट किया था। फिर उसने फर्दर और इन्वेस्टमेंट की थी, यहाँ पर देखें, तो हमने उसे क्रेडिट किया था। फिर उसने ड्राइंग की थी, तो उसको हमने डेबिट कर दिया था। अब हमने अभी तक जो पढ़ा है, मैं उस लिहाज से बात कर रहा हूँ। जैसे मैंने रेड एटलीस्ट से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मैंने इसको बाद में ठीक करना है। तो मैं अभी ये कह रहा हूँ कि उसने जो है, जो अब हम एक और एंट्री रिकॉर्ड करते हैं, और वो भी सिंपल सी एंट्री है, ठीक है, ताकि आपको समझ आ जाए। अच्छा, फर्ज करें कि उसने जो है 500 रुपीज का जो है बिजली का बिल पे किया है, ठीक है जी। 27 जुलाई को 27 जुलाई को उसने जो है बिजली का बिल पे किया। तो हमारा रूल ये कहता है कि एवरी एक्सपेंस इज डिक्रीजिंग द ओनर इक्विटी, यस सर। और जब ओनर इक्विटी डिक्रीज होती है तो उसको डेबिट करते हैं, क्रेडिट करते हैं? जब यहां हमने रेवेन्यू रिसीव किया तो कैपिटल इंक्रीज हो गया। जब हमने एक्सपेंस इंकर किया, और तो फिर क्या होगा? सर वही होगा ना, डिक्रीज हो तो डेबिट होगा। वेरी गुड। लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम करेंगे वहाब कैपिटल जो है उसको हम डेबिट कर देंगे विद 500, और जो कैश जो है हम उसको जो हम पे करेंगे वो क्रेडिट कर देंगे 500। जी, यहाँ तक अब बात आ जाएगी। पेड बिल फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। अब जो भी बिल है, तो इसको जी
समझाइए आप कुछ। यस सर। जी अब्दुल वहाब। जी बेटा, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो? अब एक नो और चीज है। सर। अब एक और चीज है, फर्ज करें कि 27 जुलाई को ही, ठीक है, एक और पेशेंट आ गया, बल्कि 3 पेशेंट आ गए उसके पास में। उसने जो है 3 पेशेंट आ गए, और 3 पेशेंट से उसने क्या किया कि उसने जो है पैसे चार्ज किए 3000 रुपीज, राइट। उसने 3000 रुपीज जो है वो उसने पैसे चार्ज किए, और पैसे चार्ज जो किए उसको कैश आ गया 3000 रुपीज। तो अब कैश रिसीव किया उसने, कैश हमारा एसेट है, तो एसेट हमारा इंक्रीज हो गया है। तो बिकॉज हमारा रूल ये है कि इंक्रीज इन एसेट इज कॉल्ड एज डेबिट। डेबिट। तो हमने यहाँ पे लिखेंगे कैश, और हमने डेबिट कर दिया यहाँ पे 3000, राइट। और हमने कहा था कब, जो एवरी रेवेन्यू और फी इज इंक्रीजिंग दी ओनर इक्विटी, तो ओनर इक्विटी जो है वो इंक्रीज हो गई है, तो उसको हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे? वहाब कैपिटल। जी वेरी गुड, शाबाश। वहाब कैपिटल को जो है क्रेडिट कर देंगे। ये मैं इसको रेड इसलिए कर रहा हूँ कि ये मैंने बाद में आपको समझाने के बाद ये मैंने एंट्रीज जो हैं थोड़ी सी मैंने चेंज करनी है, अभी हमारा कंसेप्ट ठीक हो जाए, ताकि पता चल जाए कि हमारा रेवेन्यू जो है, ठीक है जी। तो अच्छा, अब ये देखें, एक एंट्री हम और करते हैं, और वो हम ये करते हैं कि 29 को सैलरी पे की, 29 को सैलरी पे की। सैलरी हमारा क्या है? सैलरी इज आवर एक्सपेंस, और हमारा रूल ये कहता है बिकॉज एवरी एक्सपेंस इज डिक्रीजिंग दी ओनर इक्विटी, सो expense should be recorded as, जब ओनर इक्विटी डिक्रीज होती है डेबिट। तो डेबिट होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? वहाब कैपिटल डेबिट विद 1000, फर्स्ट के 1000 सैलरी उसने पे कर दी, और कैश पे किया पेड सैलरी टू साउथ, ठीक है। तो अब हमने ये लिखा कि हमारे पास जो है एवरी एक्सपेंस इज डिक्रीजिंग द ओनर इक्विटी,
और एवरी रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग द ओनर इक्विटी और कैपिटल। ओनर, जब मैं ओनर इक्विटी कहूँ तो इसका मतलब दोनों है, ओनर इक्विटी और कैपिटल आर द सेम थिंग। ठीक है। यस सर। तो अब हमने ये देखा कि ये हमने एंट्री कहाँ रिकॉर्ड की है, ये एंट्री हमने रिकॉर्ड की है जनरल में। यस सर। हमने ये कहा था कि जनरल में जब एंट्री रिकॉर्ड कर रहे हैं तो हमने फिर इसकी पोस्टिंग करनी होती है, कहाँ करनी होती है, लेजर में। यस सर। तो लेजर में हमारे पास जो है इसकी पोस्टिंग हमने अकॉर्डिंगली करनी है। तो लेजर हमारे पास ये बने हुए, मैं आपको जो है ना, ये लेजर हमारे पास ये बने हुए हैं, ठीक है ना। तो इस लेजर में आपने इसकी पोस्टिंग खुद करनी है। मैं आपकी ये असाइनमेंट भी है, आपने मुझे लेजर बना के भेजने हैं जिसमें आपने इनकी पोस्टिंग करनी है, ठीक है। ओके सर। तो अब आप ये देखें कि हमने अभी तक जो पढ़ा उसके मुताबिक हमने देखा कि बिकॉज एवरी फी, एवरी इनकम, एवरी रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग द ओनर इक्विटी। तो जब भी हम रेवेन्यू अर्न कर रहे हैं हम ओनर इक्विटी को जो है वो डेबिट कर रहे हैं, सॉरी जब इंक्रीज तो क्रेडिट करते हैं, और जब एक्सपेंस होता है एवरी एक्सपेंस इज डिक्रीजिंग द ओनर इक्विटी, तो उसको हम क्या करते हैं, ओनर वाप कैपिटल को हम डेबिट कर देते हैं। अब हम फर्ज करें मैं एक और एंट्री पे रिकॉर्ड करता हूँ, इसके बाद हम जो है एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात करेंगे जो कि मैं दोबारा रिपीट भी करूंगा नेक्स्ट क्लास में, ताकि जो बच्चे मिस हो गए हैं उनके लिए भी हो जाए। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि रेंट उसने पे किया, फर्ज करें उसने रेंट जो है वो 1000 का रेंट पे कर दिया। वहाब कैपिटल। वेरी गुड। वहाब कैपिटल 1000 से डेबिट, बिकॉज 1000 रेंट पे किया हमने और कैश हमने पे किए, और कैश है हमारे पास क्रेडिट। अब जो है पेड रेंट ऑफ दी, अब एक हम लास्ट एंट्री और करेंगे और उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि अब हमारे पास जो है चेंज क्या आ रही है, ठीक है। 31st को ही फर्स्ट करें, दैट वाज अ वेरी गुड डे, 31st जुलाई को इट्स अ वेरी गुड डे। उसके पास जो है 4 पेशेंट्स आ गए, ठीक है जी। वहाब के पास 4 पेशेंट आए और 1 पेशेंट से वो 1000 चार्ज कर रहा है, तो उसने जो है 4000 कैश रिसीव की। जब उसने कैश रिसीव की तो वी से कैश इज आवर एसेट एंड एवरी एसेट इज इंक्रीजिंग द ओनर इक्विटी। तो एक तरफ एसेट इंक्रीज हो रहा है, एक तरफ जो है कैपिटल या ओनर इक्विटी इंक्रीज हो रही है। जब उसने कैश रिसीव किया तो कैश इज आवर एसेट, 4000 रुपीज हमारे पास कैश जो है इंक्रीज हो गया है। इंक्रीज इन एसेट इज कॉल्ड एज डेबिट, और क्योंकि हमारे पास जो है ये इसने फी अर्न की है तो वहाब कैपिटल जो है वो क्या हो जाएगा,
राइट। अब देखिए मैंने ये जो रेड एंट्रीज की हैं, अब ये हमें कुछ नहीं बता रहा कि हमारे पास जो है लेजर अकाउंट में हमारे पास जो है कोई नई चीज़ हमने ऐड नहीं की है। हमने सिर्फ, हमें जो चीज़ पता चल रही है वो पता चल रही है सिर्फ और सिर्फ कहाँ से, जो हमने नीचे नरेशन लिखी है, ठीक है। और यहाँ पर जो है हमने रिसीव्ड के स्पेलिंग ठीक नहीं लिखे हुए, चलें ये आप ठीक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए ये ठीक कर लीजिएगा। अच्छा, अब जो है तो जी, तो आप अब मुझे ये बताएं, एक क्वेश्चन है, वो ये है कि हम यहाँ पर whenever there is a revenue, there is a fee, there is a income, उसको हम जो है वहाब कैपिटल में ऐड कर रहे हैं। और whenever there is an expense, उसको हम वहाब कैपिटल में डेबिट कर रहे हैं। तो हुआ ये कि विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारे पास लेजर में, यहाँ पर देखें ये लेजर हमारे पास हमने अकाउंट बनाए हैं, यहाँ पर ना तो कोई जो है वो एक्सपेंस अकाउंट आ रहा है और ना ही हमारे पास जो रेवेन्यू या फी अकाउंट आ रहा है। सिर्फ हमें कैश आ रहा है और वहाब कैपिटल को जो है अब जैसे आप करेंगे बार बार उसको आप जो है डेबिट कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। अब अगर हम ऐसे उठा के देखें वहाब कैपिटल को, तो हमें पता नहीं चलेगा कि हमने कौन सा रेवेन्यू आया है। अगर फर्ज करें कि वो डॉक्टर है, वो जो है उसके पास लेबोरेटरी भी है, वो टेस्ट भी करता है, ठीक है ना। तो उसकी जो है वो टेस्ट की इनकम कितनी है, उसकी जो है पेशेंट को देखने की इनकम कितनी है, उसके जो है वो रेंट एक्सपेंस कितना है, उसके जो है सैलरी एक्सपेंस कितना है। तो ये जो पोजीशन हमारे पास है, दिस इज अनएबल टू एक्सप्लेन कि हमारे पास जो है नेचर ऑफ रेवेन्यू और नेचर ऑफ एक्सपेंस कैसे हैं, राइट। हमारे यस पास सर। नेचर ऑफ रेवेन्यू और नेचर ऑफ एक्सपेंस किस तरह के हैं। तो यहाँ पर जो है हमें फिर एक टेक्निक इस्तेमाल करना पड़ी। वो इस टेक्निक को मैं अब जा रहा हूँ ताकि ये रेड आप देख लें जी। बेदार वक्त सऊद, मलाइका लगता है सिर्फ बेटा आप ही जाग रहे हैं, बाकी सब सो गए हैं। जी सर। तो इन सब की एब्सेंट मार्क कर देनी चाहिए। सर आज आपकी आवाज बड़ी कट रही है। थोड़ा नेट का इश्यू तो हेलो है। हेलो। जी, सर नेट का काफी इशू है, बाकी हम आपको सुन रहे हैं सर। अच्छा। अभी जो है बेटा मैं इसलिए मैंने आपको जगाया कि ये अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ से वो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ जिसके बाद आपको जो है, जैसे मैंने कहा था कि ये चंद एक लेक्चर्स ऐसे हैं जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें कंसेप्ट बनता है। हमारा जो है रूल ये था कि हमने ये कहा
कि एवरी जो है फी, एवरी रेवेन्यू, एवरी इनकम इज इंक्रीजिंग द ओनर इक्विटी, और ओनर इक्विटी जब इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होती है, और एवरी एक्सपेंस इज डिक्रीजिंग द ओनर इक्विटी, ठीक है ना, और जब ओनर इक्विटी डिक्रीज होती है तो डेबिट होती है। तो उस रूल को फॉलो करते हुए हमने यहाँ पर ये एंट्रीज रिकॉर्ड कर ली थी, राइट। तो जब हमने ये यस एंट्रीज सर। यहाँ पर रिकॉर्ड कर ली, लेकिन अब एक प्रॉब्लम आ गया। प्रॉब्लम ये आ गया कि हमें ये नहीं पता ओनर इक्विटी को, अगर इसके हम पोस्टिंग करेंगे, पोस्टिंग आप लोगों ने करनी है, मैं इसका मैसेज भी ग्रुप में डाल देता हूँ कि ये पोस्टिंग आप लोगों ने करनी है। तो ये जो है पोस्टिंग, जो आपने, जब आपने जितनी भी पोस्टिंग है जो मैंने रेड में की है, सारी सारी पोस्टिंग इसकी आपने लेजर अकाउंट्स में करनी है, जो कि अकाउंटिंग एप्लीकेशन वाली शीट पे अवेलेबल है, ठीक है। तो इसकी पोस्टिंग करने के बाद आप देखेंगे कि हमें वहां पर ये नहीं पता चल रहा कि बार बार वहां कैपिटल डेबिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, बट क्यों हो रहा है, हमें पता नहीं, कहीं पता नहीं चल रहा है कि यहाँ पर कहीं नहीं लिखा मैंने कि ये सैलरी एक्सपेंस है, ये रेंट एक्सपेंस है, ठीक है जी, या जो या जो है हमारे पास क्या था, हमने बिल हमने पे किया है, बट लेजर अकाउंट इज साइलेंट, बिकॉज लेजर अकाउंट में सारी की सारी पोस्टिंग हमने यहाँ पर कर देनी है, क्योंकि टाइम थोड़ा है। मैं नहीं चाहता कि जो है इसमें हमारा जो है वो आज मैं इसमें पोस्टिंग करूँ, ये पोस्टिंग आप करेंगे, और पोस्टिंग करने के बाद कल जो है हम इससे आगे एक इम्पॉर्टेंट स्टेप लेंगे, और वो इम्पॉर्टेंट स्टेप जो है दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, राइट। तो अब जो लोग हैविंग द थिंकर, they know how to resolve the problem, they are saying that we want to know okay, what is the nature of expense, what is the nature of revenue। उन्होंने इसका एक और तरीका निकाला, उन्होंने इसका तरीका ये निकाला, ठीक है, किसी वक्त भी अगर डिस्कनेक्ट हो जाए तो परेशान नहीं होना। उन्होंने इसका तरीका ये निकाला कि हम क्या करते हैं कि although we know कि every fee is increasing the owner equity, और every revenue is owner increasing the owner equity, and every expense is decreasing the owner equity, तो हम क्या करते हैं कि पूरे पीरियड में, अब मैंने बात कहाँ की, पीरियड, पीरियड में भी अ मंथ, पीरियड में भी अ ईयर, हम ऐसा करते हैं कि रेवेन्यू के अलग अकाउंट्स बना लेते हैं, रेवेन्यू के अलग लेजर बना लेते हैं, और एक्सपेंस के अलग लेजर बना लेते हैं। एट द एंड ऑफ द पीरियड हम जो है सब रेवेन्यू को, सब जो है ग्रॉस इनकम को, जो भी हम कहें, सब फी को इकट्ठा कर लेंगे, और उसमें से जितने भी एक्सपेंसेस हैं उनको हम माइनस कर देंगे। तो जो नेट इम्पैक्ट आएगा उसको हम जो है कैपिटल में ऐड कर देंगे या माइनस कर देंगे। मैं इसको रिपीट करता हूँ कि टू नो द विजिबिलिटी, to know the every nature of expense, to know the every type of revenue, they decided okay, what we should do, instead of crediting or debiting the Wahab capital every time, हम ऐसा करते हैं कि पूरे जो है रेवेन्यूज को अलग कहीं लेजर में बना लेते हैं, और पूरे एक्सपेंसेस को अलग रिकॉर्ड कर लेते हैं। एट द एंड ऑफ द पीरियड, इट मे बी अ मंथ और मे बी अ ईयर, हम जो है सब रेवेन्यू को इकट्ठा कर लेंगे, और उसमें से सब एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे। अगर रेवेन्यू ज्यादा होंगे और एक्सपेंस कम होंगे तो नेट इम्पैक्ट क्या होगा, हमारी ओनर इक्विटी बढ़ जाएगी। और अगर रेवेन्यू कम होंगे और एक्सपेंसेस ज्यादा होंगे तो नेट हमारा क्या होगा, वहां कैपिटल जो है वो डेबिट हो जाएगा, क्योंकि उसने एक्सपेंस ज्यादा किए हैं और रेवेन्यू कम हुए हैं। ये बेटा बात समझ आई आपको? नहीं सर, ये एक दफा फिर बता देंगे। हमने क्या किया, यहाँ देखिए, हम वहां कैपिटल को कभी डेबिट कर रहे हैं, कभी क्रेडिट कर रहे हैं, करें ना? यस सर। क्यों कर रहे हैं कि एवरी इंक्रीज इन रेवेन्यू वहां कैपिटल क्रेडिट होता है, एवरी डिक्रीज इन एवरी एक्सपेंस जो है वो वहां कैपिटल को डेबिट करता है। तो यहाँ पर हम जब आते हैं लेजर अकाउंट में तो सारी पोस्टिंग हम यहाँ पे करेंगे ना, डेबिट भी क्रेडिट भी, डेबिट भी क्रेडिट भी, ठीक है। बस अगर जो है यस हम सर।
हमने 27 को पहली जो एंट्री कहाँ पर हुई थी मैं बताता हूँ आपको, एक में पोस्टिंग में कर देता हूँ ताकि आपको अंदाजा हो जाए। तो 26 को हमने कैश रिसीव किया 1000, तो मैंने लिखा यहाँ पर जनाब